दोस्तों नमस्ते। कल संसद में वंदे मातरम की 125वीं वर्षगांठ पे डिबेट हुई। पे भी तो बात होनी चाहिए ना। वर्तमान पे इतिहास से में सीख लेनी चाहिए। आज क्या हाल है देश में? बुनियादी सुविधाएं लोगों को नहीं मिली, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं है, और जुल्म जाति अन्य अत्याचार दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे, आदिवासियों पे लगातार जारी। और कोई कहने सुनने वाले जब भी कोई अपनी आवाज उठाएगा उसको देश विरोधी घोषित कर दोगे, धर्म विरोधी घोषित कर दोगे। इस प्रथा से स्पीच हुई, उसमें श्री चंद्रशेखर आजाद जी ने स्पष्ट कहा कि जो बात होनी चाहिए वो बुनियादी ढांचे पे होनी चाहिए, नौजवानों के ऊपर होनी चाहिए, बेटियों के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि बेटियां पढ़ना चाहती है। और उन्होंने बीजेपी को, सरकार को, एनडीए गवर्नमेंट को साफ साफ दिशा निर्देश दे दिए कि अभी ये राजनीतिक एजेंडे के जरिए सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हुए इस बहस को लाना चाहते हैं। उनके पीछे उनका कोई और तर्क नहीं। सभापति जी, खत्म करते हुए मैं ये कह रहा हूं, आज का नौजवान अपना हक मांग रहा है। आज की बेटियां उड़ान चाहती है, उनके लिए सरकार पे क्यों योजना नहीं? बस इसी एजेंडे फंसा के लगातार वो देश के नौजवानों को चलना चाहते हैं। ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। मैं आपके माध्यम सरकार से कहना चाहता हूं कि बुनियादी मुद्दों पर चर्चा करें, बेरोजगारी पर चर्चा करें। अभी जो ये धर्म की राजनीति है, देश की राजनीति है, ज्यादा देर तक नहीं चलेंगी, क्योंकि कोई भी सरकार के विरोध में बोलता है तो उन्हें देशद्रोह कहलाता है या धर्मद्रोह कहलाता है। ये अभी ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। कोई भी एक धर्म महत्वपूर्ण नहीं होता, उसमें कुछ धर्मों का आना उतना ही महत्वपूर्ण होता है। सरकार बुनियादी ढांचे पे बात नहीं करती, रोटी कपड़ा मकान पे बात नहीं करती। बहुत से लोग बुनियादी ढांचों से परे है, बहुत से लोग रोटी कपड़ा मकान से परे है, इस पे सरकार बात नहीं कर रही है। ऐसी चंद्रशेखर भाई ने कहा। एग्जाम्पल के तौर पर हमारी महाराष्ट्र की बात ले लीजिए। कल ही शिक्षकों का बड़ा मार्च निकला था, नागपुर विधान भवन पर धड़का वो मार्च। मैं भी उस मार्च को देखने के लिए गया था और मैंने कुछ फुटेज भी लाई। तो यही बात यहाँ तक नहीं ठहरती। जो संसद की बात है वो नागपुर में आ गिरी है, महाराष्ट्र में आ गिरी है, नासिक में भी आ गिरी है। चंद्रशेखर भाई ने कहा कि सत्ता पार्टी वाले, सत्ता पार्टी जो है वो धर्म पे राजनीति करती है। वैसी नासिक में पेड़ों को काटने का मुद्दा चरम पे है वहां पे, क्योंकि कुंभ मेला लगने वाला है। तो यही बात आज हमारे महाराष्ट्र के लिए चुनौतीपूर्ण है। सरकार बुनियादी ढांचों के ऊपर क्यों नहीं बात करती, शिक्षाओं के ऊपर क्यों नहीं बात करती। मैंने कल ही एक वीडियोस बनाया था। जहां जहां एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वहां वहां शिक्षाओं का दर बहुत गिर चुका है। और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे शिक्षाओं का दर अच्छा है। यानी साफ तौर पे है कि हम धर्म समर्थक है, ऐसी इससे नतीजा निकल रहा है। फिर चंद्रशेखर भाई ने फिर कहा कि जो ये देश है वंदे मातरम के गीत सुनता है, जय जवान जय किसान की बात सुनता है, किसानों का आंदोलन की बात की।
पहलवानों के आंदोलन की बात की, करो या मरो की आंदोलन की बात की, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिर चंद्रशेखर रावण जी ने कहा कि जो नेशनल एंथम है, फ्लैग्स है, उसका मान सम्मान होना चाहिए आदर के साथ, संविधानिक प्रावधानों के साथ। और उन्होंने आर्टिकल 51A का भी जिक्र किया। और चंद्रशेखर भाई यहाँ ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जो आंदोलन करता है उन्हें या तो देशद्रोह बना दिया जाता है या धर्मद्रोह बना दिया जाता है। और जो वंदे मातरम का जो गीत है उसका 125 एनिवर्सरी हुई, तो जब बच्चे अंग्रेज के काल में स्कूल जाते थे, अगर वहां पे वंदे मातरम का गीत गाया जाता था तो उन पर भी चार्ज लगाया जाता था, उन पर भी चार्ज लगाया जाता था बच्चे जब पढ़ाई करने जाते थे। पर अभी क्या स्थिति है, जो अपनी आवाज भी उठाना चाहते हैं, आंदोलन करना चाहते हैं, तो उन्हें नक्सलवादी, उग्रवादी कह के हम इंडिकेट करते हैं। तो इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। और ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, इसमें भी चंद्रशेखर भाई ने कई चेतावनी दी है। अभी उत्तर प्रदेश के भी विधानसभा की इलेक्शंस है, और अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि जो बीजेपी है, पहले वो अपने चुनाव प्रचार में बाबा साहब का नाम यूज नहीं करती थी। वो कब से यूज करने लगी बाबा साहब का नाम, जब उसका सहयोगी दल यानी बीएसपी होगा। जब बीएसपी और एसपी का गठबंधन ने भाजपा को उत्तर प्रदेश में हरा दिया, तब से वो बाबा साहब का नाम लेने लगी, ऐसी अखिलेश यादव जी ने भी कहा। तो वाकई उत्तर प्रदेश के जो नेता है, राजनेता है, उसके जो डिबेट है चरम पे रहेंगे, उच्च रहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भी इलेक्शंस होने वाले हैं। तो हमें यही देखना है कि संसद की आवाज क्या है। आज इसके ही रिलेटेड नागपुर के विधानसभा से इंदिरा इंदिरा चौक से संविधान चौक तक मोर्चा आने वाला है। कितना बड़ा मोर्चा रहेगा पता नहीं, लोगों की क्या डिमांड है वो तो मोर्चे में ही पता चलती है। और मोर्चे में जो आंदोलन करते हैं उनका शुक्रिया करना चाहिए, जो कि जो हमारा गृह विभाग है, पुलिस डिपार्टमेंट, उनके लिए कुछ अच्छे शब्द यूज करते हैं। डरने की क्या बात है, पुलिस हमारे साथ है। डरने की क्या बात है, पुलिस हमारे साथ है। ऐसी उनको भरोसा है कि पुलिस हमारे साथ है, कि हमें अभी डरने की कोई जरूरत नहीं। यानी आपका जो प्रोटेक्शन है वो लीगल अंदर के तरफ आता है। और सरकार को भी चुनौती दे दी है, बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आपको आना होगा, होश में आपको आना होगा। तो ये जो विधानसभा के सत्र है उसमें ये मुद्दा चरम पर छुआ है। सरकार को चेतावनी दी है, कोई कोई आक्रोश मोर्चा रहता है तो कोई कोई पीस मोर्चा रहता है। तो अभी इंदौर का मोर्चा कैसी रहेगा पता नहीं, आक्रोश रहेगा या पीसफुल रहेगा। और जो नेशनल एंथम है, कहीं ना कहीं जो तिरंगा है वो लगभग बुद्धिज्म से रिलेटेड है, बुद्धवाद से रिलेटेड है, क्योंकि त्रिशरण त्रिरंगा एक दूजे में समाया हुआ है। और हमें पता है ये जो देश है ये बुद्ध का देश है। और ये सिर्फ ये भारत ही नहीं, पूरी आशिया को बुद्ध के नाम से जाना जाता है। कि जो ये लगभग यहाँ पे जितने भी कंट्रीज है सारे बौद्ध से रिलेटेड है। तजाकिस्तान में हमारा एयरबेस लैप्स हुआ, वहां पे भी निर्वाणा बुद्धा मिला है। तजाकिस्तान में शायद वो लगभग मुस्लिम कंट्रीज है,
तो ऐसी जो एशियास है वो बुद्ध को आइडेंटिफाई करती है। हमने क्यों एग्जाम्पल दिया बुद्ध का? क्योंकि ये तिरंगा है वो त्रिशरण से आपस में मिलता जुलता है, और बुद्धिज्म में त्रिशरण बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमें पीसफुल रहना चाहिए, आंदोलन भी पीसफुल करना चाहिए, उग्रवादी नहीं होना चाहिए। जो कुछ डिमांड है वो साफ तौर पे सरकार को बताइए। सरकार सुनती ही है, ऐसी नहीं है कि नहीं सुनती है, उनको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों की जो डिमांड है वो पूरी करना सरकार का एक अहम दायित्व है। तो मैं तो कल भी कहा था कि मैं बीजेपी से एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। जहां जहां मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड में भाजपा की सरकार है, सच में हमें धर्मों की तरफ थोड़ा सा दूर जाना चाहिए, धर्मों से शिक्षाओं की तरफ आना चाहिए, ताकि शिक्षाएं है वो आपस में मिलती है। और धर्म ही है, जो चंद्रशेखर रावण जी ने कल ही कहा, जो धर्म है वो बांटने का काम है। इसीलिए सोशलिस्ट जो शब्द है वो शहीद भगत सिंह ने मिलाया था, जब उनकी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सोशल कुछ ऐसी पार्टी बनाई 1928 में, तो इसी हिसाब से। और हो सके तो फ्यूचर में ऐसी कानून लाए कि कोई भी नेता या धर्म की तरफ नहीं जाए, और जो धर्म का फंक्शन रहता है वो नेता को इनवाइट नहीं करे। नेता की ड्यूटी अलग, धर्म की ड्यूटी अलग, तभी हमारा देश एक अच्छाई की ओर जाएगा। और जो भी नेता धर्म की तरफ आएगा, धर्म में घुसने की कोशिश करेगा, उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो और उनके ऊपर कुछ पनिशमेंट भी हो। ऐसी जब कानून लाया जाएगा तब नेता भी स्ट्रिक्ट होंगे, और जो धर्म तंत्र, धर्म विपස්සना वाले लोग हैं, उनमें भी सुधार आएगा।